हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने आपको लाइंस का इंपॉर्टेंस बताया था कि एक आर्टिस्ट के ड्राइंग लाइफ में हम जो लाइन खींचते हैं ना पेन या पेंसिल से, आखिर वो क्यों ज़रूरी है एंड हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा मैंने आपको कुछ मेथड्स भी बताया था जिससे कि आप एक परफेक्ट एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाओ। और दोस्तों हमने प्रैक्टिस भी किया था और मैंने प्रैक्टिस करने का कुछ ट्रिक्स भी बताया था आपको, जो कि आपको डेली बेसिस में करने हैं। इफ़ यू आर सीरियस फॉर ड्राइंग एंड वांट टू बिकम अ गुड आर्टिस्ट, वो वीडियो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। यू कैन आल्सो वॉच फ्रॉम देयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका दोस्त हूँ है स्केच आर्ट एजेंसी, वेयर वी लर्न जीरो टू एडवांस। लेट्स गेट स्टार्टेड। कई बार आपने देखा होगा कि लोग ना सर्कल कुछ ऐसे बनाते हैं। इफ़ यू टेल हिम टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल, वो ऐसे ही बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे। बट दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका हैंड ड्राइंग में कभी भी फ्री नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इन प्रैक्टिकली वे। देखो, अगर आप ऐसे प्लस करके या ऐसे 4 डॉट्स ले करके सर्कल बनाते हो ना, देन इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट दिस सर्कल। क्योंकि इसमें आपका एक माइंड बना रहेगा कि हाँ, मुझे इन सभी पॉइंट्स को मिलाना है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल्स में समझना है तो आपके सामने मैं एक टाइमर लगाता हूँ, आप इजीली समझ जाओगे। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस तरह से सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ट्राई नहीं करना, क्योंकि इससे आपका हैंड ड्राइंग में कभी भी अच्छी तरह से फ्री नहीं हो पाएगा। सो लेट्स मूव ऑन कि सर्कल हम कैसे बनाएं और इसका प्रैक्टिस कैसे करना है। तो दोस्तों, आज सेकेंड डे है क्लास का। तो मैं आपको कुछ यूनिक मेथड बताऊंगा जो आपके हैंड को 360 डिग्री में फ्री करेगा ड्राइंग करने के लिए। आप कोई भी पेन, पेंसिल या पेपर का यूज कर सकते हो। अब देखो, सर्कल इम्पोर्टेंट क्यों होता है, आज मैं आपको इसका एक सीक्रेट बताता हूँ। बचपन से लेकर के आज तक, अभी आप जिस एज में हो, आपने जरूर कुछ ना कुछ तो पेपर में ड्रॉ किया ही होगा। हैव यू नोटिस्ड गाइस कि आपने सबसे ज़्यादा सर्कल का यूज किया है? लेट मी टेल यू हाउ। यहाँ पर देखो, कार का टायर, साइकिल का टायर, फैन, लॉलीपॉप, बॉल, सन, फ्लावर, कार्टून जो सबका फेवरेट होता है, और बाकी ये सब दिख रहा है ना, यहाँ पर आपने सर्कल का यूज किया है। ड्राइंग या पोर्ट्रेट में हम जो है सर्कल का अलग अलग तरीक़ों से यूज करते हैं। मतलब जो 360 डिग्री का सर्कल है, इसका हर एक एंगल का शेप हमने ड्राइंग में यूज किया ही है और करते ही हैं। मतलब मैं अगर यहाँ सर्कल को ब्रेक कर दूँ, देन विल गेट डिफरेंट शेप्स, पोर्शंस एंड एंगल्स आल्सो। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा सर्कल बनाओ। जहाँ से आपने सर्कल बनाना स्टार्ट किया है वहीं जाकर इसे मिलाओ, और ये आप बार बार करो। जब आपको लगे कि हाँ, ये मुझसे हो रहा है, इस पर आप बार बार ओवर ऐड करो एटलीस्ट 100 टाइम्स। इससे आपका जो हैंड है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए फ्री हो जाएगा। इसी तरह अपोजिट साइड से भी प्रैक्टिस करो, और जब ये एक बार आपसे परफेक्ट आने लगे, फिर क्या, इस पर ओवर ऐड करना स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा ओवर ऐड करोगे, उतना ही एक स्मूथ सर्कल एक ही बार में बना पाओगे। इसके बाद क्या करना, थोड़ा और बड़ा सर्कल बनाने का प्रैक्टिस करना। सेम मेथड फॉलो करना है दोस्तों, जो आपने छोटे सर्कल बनाने के लिए किया था। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर ख़त्म करना है, और जब ये आपसे आने लगे, देन इस पर बार बार ओवर ऐड करो। फिर इसे अपोजिट साइड से भी करो। उसके बाद थोड़ा और बड़ा सर्कल, फिर उससे थोड़ा और बड़ा, और सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इस पर जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जब आप ये कर लो,
उसके बाद सर्कल को ब्रेक करके कुछ ऐसा प्रैक्टिस करो। जितना छोटा बनाया है उससे और बड़ा बनाकर जितना हो सके प्रैक्टिस करो। भी देख रहे हो, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रॉपर नहीं बन रहा है, लेकिन जब आपके हैंड का कंट्रोल अच्छी तरह से बन जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप इजीली ये सब अच्छे से बना पाओगे। तो बेसिकली दोस्तों, आपको इन सब का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। 24 घंटों में से रोज का अगर 10 मिनट भी निकालते हो और कंटिन्यू 2 महीने तक प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपका हैंड जो है पूरी तरह से हर एक एंगल के लिए फ्री हो जाएगा। इसके अलावा सर्कल का यूज ना कुछ इस तरह से इसे बैंड करके करना है आपको, और इसे ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल में ट्राई करना है। जितना पॉसिबल हो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करो और इस पर बार बार ओवरराइड करो। आपको इतना सा बताने का पर्पस ये है कि आपका हैंड जो है किसी भी एंगल में फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए फ्री हो जाए। अब देखो दोस्तों, अब तक जो मैंने आपको सिखाया एक्चुअल में इसका फ़ायदा क्या है ड्राइंग करने में, और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक आई बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक सर्कल के छोटे से पार्ट का यूज़ किया है मैंने, और इसका आईबॉल बनाने के लिए पूरे सर्कल का यूज किया है मैंने। और इसके जो आई लैसेस हैं, इसके लिए भी हमने यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल के छोटे छोटे पार्ट का यूज किया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि आप कोई भी पोर्ट्रेट या ड्राइंग बनाते हो तो जो सर्कल का इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है, वो आपको हर जगह काम आएगा। मैं एक आपको और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक डॉग बना रहा हूँ, रेफरेंस है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे मैंने डॉग बनाया यहाँ पर मैंने सर्कल के छोटे से पार्ट का यूज़ किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके जो पैर है वहाँ पर कुछ कर्व लाइन गए हुए, ये है। ये हमने जो प्रैक्टिस किया था, इस प्रकार से बनाने का जो हमने प्रैक्टिस किया था वो है। और यहाँ पर भी देख पा रहे हो छोटे सर्कल का पार्ट का यूज हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि सर्कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसका बहुत ज़्यादा जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपका हैंड जो प्रॉपर फ्री हो जाए। ओके। और जो हमने ये प्रैक्टिस किया था, ये बेसिकली जो है हम हेयर पार्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई ड्राइंग बनाया है, हमें उसका हेयर बनाना है, तो हम इस तरह से उसके हेयर को स्ट्रक्चर देते हैं, एक स्ट्रोक्स बनाते हैं उसको हेयर को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए, और उसका जो रिजल्ट होता है एक हाइपर रियलिस्टिक हेयर बन करके निकलता है। तो गाइज बेसिकली ये सब प्रैक्टिस है जो है ना, वो आप डेली बेसिस पे जितना ज़्यादा हो सके वो प्रैक्टिस करो, जिससे आपका हैंड जो है प्रॉपर स्मूथली फ्री हो जाए किसी भी एंगल के ड्राइंग को करने के लिए, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और प्रॉपर आप ड्राइंग कर पाओ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक लाइव स्केचेस दिखा रहा हूँ, जहाँ पर हमने सर्कल के बहुत सारे मेथड्स का यूज किया हुआ है एक हाइपर रियलिस्टिक स्केच बनाने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्केच। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक स्केच है, और इस स्केच को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल के छोटे छोटे पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले आप नोटिस करो, टी शर्ट का ये जो राउंड शेप का कॉलर है ना, यहाँ पर हमने हाफ सर्कल का यूज किया हुआ है। आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली एक हाफ सर्कल यहाँ पर यूज हुआ है। आप कैप पे नोटिस करोगे, यहाँ पर एक सर्कल को हमने बैंड करके यूज किया हुआ है, राइट। यहाँ पर हमने सर्कल का हाफ पोर्शन यूज किया हुआ है। मैं आपको एक और स्केच दिखाता हूँ, जैसे कि एक आयरन मैन का स्केच है। आप इसके आईबॉल को देखो, यहाँ पर आईबॉल को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सर्कल का कम्प्लीटली यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो नोज थोड़ा सा यहाँ पर बैंड हो रहा है, यहाँ पे हमने सर्कल का हाफ पोर्शन यूज किया हुआ है। आप नोटिस करोगे लिप्स पर, यहाँ पर हमने सर्कल के हाफ पोर्शन का यूज किया हुआ है। सो बेसिकली अगर आप ड्राइंग या पोर्ट्रेट बनाते हो तो उसमें सर्कल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो आई होप कि आपको सर्कल का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। सो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, हर एक एंगल में ट्राई करो। जैसे मैंने आपको बताया कि 360 एंगल में आपका जो हैंड है वो पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। तो आप इसमें जितना हो सके प्रैक्टिस करो, डेली इसके लिए टाइम निकालो, जिससे कि आपका हैंड जो प्रॉपर मूव होगा और प्रॉपर एरिया को कवर करेगा और आप एक परफेक्ट ड्राइंग बना पाओगे। आई होप आज की इस वीडियो में आपने जो है सर्कल का इंपॉर्टेंस समझा कि किसी भी ड्राइंग या स्केचिंग को बनाने के लिए सर्कल जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है।
तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा 30 होगा लर्निंग क्लास का, जहाँ पर मैं लाइन एंड सर्कल जो हमने क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में सीखा उसका यूज़ करके हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।